स्वागत है आपका बॉटनी की रिवीजन में। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में भाई सरफेस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, फ्लैजिला और भाई पिलाए पढ़ा था, और हमने भाई फिमरे पढ़ा था। फ्लैजिला भाई मूवमेंट के लिए, पिलाए जो है भाई ये जो है ये बनाता था भाई, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मिड, है ना। और भाई फिमरे जो है भाई ये ग्रिप के लिए होता था, है ना। इंक्लूजन बॉडीज पढ़ी थी हमने। ग्लास वैक्यूल जो मेन था, जो बायोन्सी भाई जो बैक्टीरिया को तैरने में मदद करता था। राइबोसोम्स पढ़े थे भाई, राइबोसोम्स के बहुत सारे नाम थे, उनके मीनिंग पढ़े थे। और भाई ये पढ़ा था कि हमने ये जो ये होता है 70 50 और 30 होता है, 80 60 40 होता है, तो ये क्यों होता है ऐसा क्यों होता है भाई, है ना। बस भाई यही पढ़ा था हमने। अब भाई सेल एनवेलप से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स गो। सेल एनवेलप, एनवेलप यानी कि कवर भाई, एनवेलप यानी कि कवर, है ना। तो मोस्ट प्रोकैरियोट्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियाज हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप मेड ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्स। ठीक है भाई, ज़्यादातर भाई जो प्रोकैरियोट्स होते हैं भाई केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है भाई, और जो भाई टाइटली बाउंड 3 लेयर होती है भाई, 3 लेयर होती है, 3 लेयर देखो ये 3 लेयर है ना। इधर मोस्ट जो है सेल मेम्ब्रेन, बीच वाली सेल वॉल, और आउटर मोस्ट जो है ग्लाइकोकैलिक्स। ये तो पहले बार पढ़ा, ये दोनों सुन रखा है, ये पहले बार पढ़ रहे हैं। चलो अभी देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई। सेल मेम्ब्रेन जो है भाई सिलेक्टिवली परमिएबल होती है भाई, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं भाई, पता नहीं 9th 10th में, है ना। सेल मेम्ब्रेन जो है भाई अलाउज टू पास ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। भाई जैसे सेल वॉल भी परमिएबल होती है, लेकिन वो भाई सारों को आने दी जाती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो देखती है कि भाई इस जो भी अंदर आ रहा है, इसकी ज़रूरत है भी हमें, इसकी ज़रूरत है भी, या फिर ऐसे घुस जा रहा है कहीं भी, है ना भाई। तो इसलिए भाई क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और ये भाई अलाउज टू पास ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, इसलिए भाई बोलते हैं कि इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर भाई क्वेश्चन आ गया कि डैश इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो भाई ये सोच लेते हैं इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड मतलब जो बाहर की तरफ होगी, ग्लाइकोकैलिक्स या फिर सेल वॉल आंसर है। लेकिन नहीं भाई, इसका आंसर सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि भाई सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो भाई ये जो बाहर से आते हुए पार्टिकल्स है उनसे इंटरैक्ट करती है, इसलिए से बोलते हैं कि इट इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, सेल वॉल हो गया। सेल वॉल भाई रिजिड है भाई, प्रोवाइड शेप करती है भाई, सपोर्ट देती है भाई, स्ट्रेंथ देती है भाई, और सेल को भाई बर्स्ट और कोलैप्स होने से बचाती है। क्योंकि भाई अगर एक शेप है भाई, एक ये मान ली हिलेगा ही नहीं कहीं से, तो सेल जो है भाई कैसी कोलैप्स होएगा भाई। शेप देती है, सपोर्ट देती है ना, और बस्टिंग कोलैप्स से बचाती है भाई। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जो नई वाली चीज़ है भाई, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स है ना, इसे ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर, कैलेक्स का मतलब कोट। तो एक तरह से भाई टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इम्यून सिस्टम। तो भाई ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये है भाई आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल एनवेलप की, और ये जो है भाई ये जो है शुगर की एक कोट है भाई, शुगर की एक कोट है, जो कि भाई अगर बैक्टीरिया भाई जैसे हमारी बॉडी में आ रहा है, तो भाई क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो उस पर टूट जाएगा भाई, अटैक कर देगा, गोलियां वाले। लेकिन भाई ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स ये ना उसे प्रोटेक्ट करता है, ये इसे बस प्रोटेक्ट करता है, बस ये काम है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्यून सिस्टम। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये इन तीनों को मिला के सेल एनवेलप बनता है, तो भाई ये तो है ओवरऑल प्रोटेक्टिव यूनिट ऑफ सेल। तो बोलेंगे भाई दे बिहेव एज एन ओवरऑल प्रोटेक्टिव यूनिट ऑफ सेल। ठीक है भाई। भाई जो सेल एनवेलप है ना, ग्लाइको डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इट कैन मेक। भाई ग्लाइकोकैलिक्स में जो है वो हो सकती हैं, क्या बोलते हैं उसे, कि जो भाई जैसे उसमें था अरे कि मतलब एक सेकंड हो गया मुझे शब्द सोचने दो। मॉडिफिकेशंस भाई, ग्लाइकोकैलिक्स में मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। तो उसकी मॉडिफिकेशंस के आधार पे भाई सेल एनवेलप 2 टाइप का हो सकता है। तो भाई एक तो है भाई कैप्सूल हो गया और थिक हो गया। देखो भाई ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये थिक और थिक। तो ये तो भाई ऑब्वियसली हमें पता ही है भाई प्रोटेक्शन के लिए होगा भाई। थिक है अगर मोटी चमड़ी है तो भाई प्रोटेक्शन के लिए है भाई। अब जो है भाई स्लाइम ले लूज शीथ जो है ना, ये जो देखो ऐसा सा होता है, ये लूज और स्लाइमी सा होता है भाई। ठीक है, ये जो है भाई ये जो है ना, ये टू रिटेन मॉइस्चर होता है भाई। ये मॉइस्चर जो रिटेन भाई, अगर तुमने स्लाइम से खेला हो तो भाई तुम देखते हो गीली होती है ना बहुत, 6 महीने 1 साल तक वो गीली रहती है। तो भाई तो देखो ये लूज या स्लाइमी है, तो जो भाई रिटेन मॉइस्चर के लिए इट प्रिवेंट बैक्टीरिया बाय डेथ ऑफ डेसिकेशन मतलब ड्राइंग से डेथ नहीं होने देता, क्योंकि मॉइस्चर को रिटेन करता है। और भाई जो रिटेन करता है मॉइस्चर को, तो स्टिकी कैरेक्टर भी होता है। स्टिकी कैरेक्टर जो होता है वो भी इसकी वजह से होता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि स्टिकी कैरेक्टर भाई किसकी वजह से होता है, तो भाई जो ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से होता है, यहाँ भी रखा है पहले। लेकिन अगर और उसमें आ गया कि भाई ग्लाइकोकैलिक्स किसकी वजह से होता है, लूज शीथ की वजह से, कैप्सूल की वजह से, तो लूज शीथ की वजह से। ठीक है, ऑल मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एज दे आर जनरली मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड। भाई जो सारी मेम्ब्रेन्स है भाई, वो सारी जो है भाई ऑल सेल मेम्ब्रेन्स बोल लो भाई, ये जो है ना, ये भाई केमिकल कंपोजिशन में जनरली जो है भाई सेम ही होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम ही होता है, क्योंकि भाई ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ही बनती है हर जगह। और परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स एंड भाई, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है वो वेरी करता है बस, है ना भाई। अच्छा, अब ग्राम स्टेनिंग, ये ग्राम स्टेनिंग भी सेल एनवेलप के अंदर ही है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग जो है भाई इट इज़ अ टेक्निक गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम भाई, ग्राम के नाम पे ही भाई ग्राम स्टेनिंग है।
बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सेल एनवेलप, सेल एनवेलप के नेचर पे बेस्ड है भाई। बैक्टीरिया जो है क्लासिफाइड 2 ग्रुप में हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। भाई तो देखो पॉजिटिव है मतलब चीज़ों को पॉजिटिव लेने वाला, भाई चीज़ों को पॉजिटिव लेने वाला, ठीक है भाई। तो ये जो है स्टेन को रिटेन कर लेता है और ये जो है स्टेन को रिटेन नहीं करता है। एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोकोकस का इकोलाई। अभी समझाते हैं स्टेन को रिटेन नॉन रिटेन करने का मतलब क्या है, लेकिन अभी समझ लो, ठीक है। ये कर लेता है ग्राम पॉजिटिव कर लेता है रिटेन, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव लेने वाला है भाई, ये सादा जीवन उच्च विचार भाई, अच्छा है, सगा है ये हमारा, ठीक है भाई। ठीक है अभी देखो जैसे अब ये है, ठीक है। अब भाई ये एक बैक्टीरिया था, ये दूसरा बैक्टीरिया था, इस पर हमने क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन ऐड किया, देखो ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब लेकिन भाई हमने धोया इसे धोया, तो भाई ये जो है ना ये तो उतरा नहीं, ये जी उतर गया भाई, सही उतर गया भाई, ठीक है भाई। और यहाँ पे फिर हमने सैफरानिन स्टेन ऐड किया, इसमें भी सैफरानिन स्टेन ऐड किया, तो भाई ये जो है इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये तो अभी भी क्रिस्टल वायलेट है। लेकिन ये जो है भाई ये भाई ये सैफरानिन स्टेन हो गया। अब इसे वॉश करेंगे ये भी उतर जाएगा, है ना, समझ गए। तो भाई एक तरह से बस ग्राम पॉजिटिव जो है भाई हमारा सगा है भाई, सगा है। ऐसे भाई एक बंदी के टुवर्ड्स लॉयल है भाई वो, है ना। और भाई जो ग्राम नेगेटिव है ना ये सगा नहीं है भाई, ये सगा नहीं है, रंग बदल रहा है रंग बदल रहा है भाई, ये रंग बदल रहा है, ये भाई अनलॉयल है भाई, नॉट लॉयल है भाई। ये आजकल जो वो होता है ना वन नाइट स्टैंड वाला, वो चल गया है भाई प्रचलन वो है भाई, ये गंदा आदमी है भाई, गंदा आदमी है, नेगेटिव है भाई। पॉजिटिव वाला सगा है भाई अपना, वो अच्छा है भाई, लॉयल आदमी, ठीक है। अब भाई यही था यूकैरियोटिक सेल, ठीक है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल फिनिश यूकैरियोटिक सेल भाई फिनिश खत्म, ख्याल से। यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब ट्रू, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है भाई। मेम्ब्रेन पर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं भाई उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है भाई। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, अगर भाई मान ले भाई अब एक वो है जैसे वो था प्रोकैरियोटिक, तो उसमें तो भाई सब कुछ खुला खुला था, तो कुछ कंपार्टमेंट नहीं बने हुए थे। कंपार्टमेंट मतलब मान ले एक तरह से कमरे से मान ले, चल कमरे नहीं बने हुए थे, ठीक है। लेकिन भाई अब अगर यूकैरियोटिक सेल होगा भाई उसमें मेम्ब्रेन बाउंड है भाई, तो एक तरह न्यूक्लियस है भाई, गोल्गी बॉडी है भाई, और भाई ER है भाई, बहुत कुछ है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, सब में भाई मेम्ब्रेन है। तो एक तरह से सब कमरे कमरे हो गए छोटे छोटे से, तो इसलिए कंपार्टमेंटलाइजेशन भाई जो है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट। हाँ भाई तो वो जो है ना कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं भाई। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या हो गया भाई, लोकोमोशन के लिए मतलब फ्लैजेला, तो मतलब भाई यूकैरियोट्स में भी फ्लैजेला प्रेजेंट है भाई। जैसे प्रोकैरियोट्स में जो था भाई सिंपल फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना था, लेकिन यूकैरियोट्स में जो है भाई ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। कॉम्प्लेक्स वाला ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब मस्त है भाई बिल्कुल एकदम, है ना भाई। और कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल मतलब साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, जैसे भाई हमारा भी स्केलेटन सिस्टम होता है फ्रेमवर्क वैसा, ठीक है, ढांचा, ठीक है। साइटोस्केलेटल भाई ये आगे हम पढ़ेंगे इसे, लेकिन भाई अभी के लिए हम देखें तो यूकैरियोट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल, तो इसका नाम है एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट और मैक्रोट्यूब्यूल। ये जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरह से भाई आप ये भी यहाँ पे बता दिया तो थोड़ी आसानी से रहेगी कि ये अब हम भाई सुना से लग रहा है, ऐसे बोलेंगे हम बाद में, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। जो प्रोटीन जब प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उसमें भाई सिंपल प्रोटीन्स हैं। अब जैसे भाई इसमें ये साइटोस्केलेटल जो है ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, मैक्रोट्यूब्यूल। लेकिन यहाँ पे सिंपल होता है, इसको FTSZ और मरेबी और फटज ये बोल देते हैं। लेकिन ये भाई बहुत बाहर का ही है, बस सर ने लिखवा दिया था, लेकिन बहुत बाहर का है। अगर तुम्हें बोलना है तो भूल जाओ, बहुत बाहर का ही। लेकिन भाई अब फटज और मरेबी याद होगा भाई मेरे को, तो फटज मरेबी, चलो ठीक है। इन यूकैरियोट्स DNA इज फाउंड इन क्रोमोसोम्स, जो यूकैरियोट्स होता है भाई DNA जो है क्रोमोसोम्स में होता है। मतलब जैसे पिछली बार हमने वो देखा था प्रोकैरियोट्स में, तो भाई उसमें जो वो थे DNA वो तो ऐसे खुला में पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन भाई यूकैरियोट्स में भाई जैसे हमने क्रोमोसोम जो ऐसे बनाए थे वैसे होता है भाई यूकैरियोट्स में, ठीक है भाई, ट्रू क्रोमोसोम होता है। नॉट ऑल यूकैरियोट्स आल्सो सिमिलर, भाई जो नॉट यूकैरियोट्स सेल है ना, जैसे भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स तो हमने बोल दिया था कि जनरली सिमिलर ही होता है, जनरली जो उनका वो होता है भाई स्ट्रक्चर वगैरह वो सिमिलर ही होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स भाई जो सिमिलर नहीं है, जैसे भी अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को ही ले लें भाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल को ही ले लें, तो भाई उसमें जैसे भाई प्लांट सेल में भाई सेल वॉल है, एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में भाई वैक्यूल है, एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल सेल में भाई वो है, क्या नाम है उसका, सेंट्रोजोम्स वगैरह, सेंट्रोजोम्स है, इसमें नहीं है, प्लांट सेल में नहीं है। ऐसे मतलब अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखें उसमें इतने डिफरेंस है भाई, इसलिए भाई सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब भाई जो यूकैरियोट्स होते हैं ना इंक्लूड्स ऑल, सारे प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई सब कुछ आ जाता है उसमें, बस एवरीथिंग एक्सेप्ट मोनेरा। ये जो है भाई किंगडम्स वगैरह है,
या अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो मैंने भी लाइक मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, तो भाई वही है, मतलब एक तरह से हम आगे पढ़ेंगे बस, एवरीथिंग एक्सेप्ट मोनेरा है, प्रोटिस्ट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगा है, सब कुछ है। ठीक है भाई, आज क्लास इतनी ही थी भाई। भाई पहली बार बॉटनी का एक जूलॉजी का लेक्चर भाई जल्दी खत्म हो गया यार। मेरे को लगा था ये भी लंबा होगा, बाकी के 2 लेक्चर भी 20-20 के हो गए यार, ये थोड़ा छोटा है। चलो बढ़िया है भाई, बाय 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 बाय।